नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ और साथ-साथ हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। आज हम बात करेंगे हमारे जो रियल धुरंधर है अजित डोभाल जी की। 2-4 दिन पहले मॉस्को गए थे, सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ मीटिंग्स थी और वहाँ पे उन्होंने जो एक संदेश दिया है दुनिया को और एक तरह से जो देश आतंकवाद के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं और बाद में उनका साथ भी देते हैं, इन द सेंस उन देशों का, मैं क्लियरली कहना चाहूंगी पाकिस्तान का। तो ऐसा डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले जो देश है उनको उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया और साथ साथ भारत का पक्ष भी रखा। तो सर आज आप इसी के बारे में चर्चा करेंगे हमारे साथ कि उनके बयान, उनका भाषण सभी को एक संदेश था कि भारत किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और किस तरह से कुछ देश डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। जी, जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। यस और सर। जिस तरह से हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल जी he has been actively engaged in two major high level security dialogue recently these days। तो सबसे पहला तो उनकी जो एक स्ट्रेटेजिक टॉक थी जो यूएसए के जो हमारे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे मार्को रूबियो जो न्यू दिल्ली में आए और उन्होंने और उनके साथ जिस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है जिसमें हमने फ़ोकस किया ख़ास करके डिफेंस के लिए और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए और ये ट्रस्ट इनिशिएटिव जो है जिस तरह से हमारे भारत और यूएसए के बिटवीन में और इसके लिए अजीत डोभाल जी ने इस जो पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर नेटवर्क हैं उन सभी के लिए जो है वो उन्होंने कंसर्न किया क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा कि टेररिज्म जो है वो एक एंटायर इकोसिस्टम के तहत जो है काम कर रहा है। तो इस बात का जो डिस्कशन पूरी तरह से इसमें रहा और अभी अभी अजीत डोभाल जी जिस तरह ऑफ हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिक्योरिटी मैटर्स जो है ये मॉस्को में जिस तरह से चल रही है और इसमें ये गए हैं और वहाँ पर इस पार्टिसिपेशन में सभी जितने भी जो कंट्रीज हैं जो वहाँ पर आए हैं और उसमें भी इस बात का जो डिस्कशन जो रहा है अ, अप कि किस तरह से जो स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म है, उसको किस तरह से हम जो है खत्म करें, किस तरह से क्योंकि ये जो डबल स्टैंडर्ड जिस तरह से चलता है, ये नहीं चलेगा। तो लगभग 145 कंट्रीज के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो आए यहाँ पर रहे और ये और जो रशियन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिस तरह से इस प्रोग्राम को मैनेज किया दिस प्रोग्राम वाज होस्टेड बाय द रशियन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इन सभी इसमें जो भी की डिस्कशंस के जो भी पॉइंट्स और आउटकम्स जिस तरह से जो अलग-अलग सभी ने रखे, तो इसमें जो एक मेजर रोल जो है वो इंडिया की तरफ से जो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की जो सिचुएशंस हैं ये चाहे रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस जो है उस पे चाहे टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्टेबिलिटी पे जो एक डिस्कशन है वो सारे डिस्कशन हुए। तो ये एक अपने आप में भारत का पक्ष रखने के लिए ये अजीत डोभाल जी अपने आप में माने जाते हैं, जाने जाते हैं और तो ये भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो इस मीटिंग के तहत जो है भारत ने एक अपनी इस ऊँचाई को छुआ है और जो भारत के लिए क्या एक पॉजिटिव स्टैंड हो सकता है वो इन सभी के द्वारा ये जो है ये बात अजीत डोभाल जी ने रखी। यस सर हम सब इस तरह से सब ज्ञात है इस बात से कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप जी किस तरह से बयान दे रहे थे और उसके बाद अभी ईरान के साथ जब उनका युद्ध हो रहा है तो उसके बाद भी हमने देखा कि किस तरह का अप्रोच उनका पाकिस्तान की तरफ है और पर्टिकुलरली उनके जो फील्ड मार्शल है मुनीर उसको लेकर मतलब उनकी डायरेक्ट बात प्रधानमंत्री से नहीं होती पाकिस्तान के मुनीर के साथ होती है। तो सर अजित डोभाल जी ने एक तरह से अमेरिका को भी एक्सपोज किया प्लेटफॉर्म पे कि किस तरह से जब वो कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और उसके नाम पर उन्होंने कई देशों को बर्बाद किया। तो ये भी उन्होंने एक्सपोज किया कि देखिए कि जो देश आतंकवाद का गढ़ है, उसको भी साथ में लेकर वो चलते हैं।
देखिए, पाकिस्तान की जो स्थिति है इस बात को डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इसी वजह से जब ईरान के साथ भी जब वॉर का डिस्कशन हुआ तो उन्होंने जो सबसे पहले जो कॉल लगाया वो वहाँ के आर्मी चीफ को लगाया। और जो सारा जो डिस्कशन जो वो करना चाह रहे थे या उस मीटिंग में जो अगर वो पाकिस्तान से किसी को रखना भी चाह रहे थे तो एक आर्मी चीफ को रखना चाह रहे थे। तो पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी या इस तरह का कोई भी इंस्टीट्यूशन वहाँ पर वेल सेटल्ड है ही नहीं। अगर नई सरकार आ जाती है तो पुराने प्राइम मिनिस्टर को जेल भेज देते हैं या पुराने ये प्राइम मिनिस्टर को अपना देश छोड़ के विदेशों में रहना पड़ता है, रहनी पड़ती है। तो पाकिस्तान की और आर्मी सीधा युद्ध नहीं तो लड़ सकती है, तो इस कारण इस तरह के जितने भी जो छोटे-छोटे जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको ये डेवलप करते रहते हैं, उनको फंडिंग करते रहते हैं और कहीं कोई छोटी किसी भी तरह की कोई घटना वो करते हैं तो उसको अपनी एक तरह से उसको विजय के रूप में उसको प्रदर्शित करते हुए अपनी जनता के बीच में जाकर और उसका एक जो है उसके लिए ढोल बजाते रहते हैं और अलग-अलग जो वहाँ के मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि देखिए हमने भारत को इस तरह से विजय पा लिया। और जब ये जब थोड़ा-सा भी एक वॉर वॉर की स्थिति होती है, जैसे अभी कुछ समय पहले जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, तो 7 हाँ दिन के अंदर ही जिस तरह से वो घुटनों पे आ गए और थ्रू यूएसए डिमांड करने लगे कि भारत जो है इसको वॉर को बंद कर दे। क्योंकि जो वो अपनी जनता के सामने जिस तरह से वो बचना चाहते हैं कि कहीं एक्सपोज़ होने से बच जाएँ, तो ये उनका है। लेकिन भारत के लिए स्थिति इसलिए उस मुश्किल में आ जाती है क्योंकि इस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज़्म से जो हर समय एक लगातार एक वॉर की जो सिचुएशन में जो भारत रहता है और उसके कारण जो एक कन्फ्यूजन जिस तरह से हो जाता है या लोगों के बीच में एक डर जो बना रहता है, तो वो कहीं न कहीं उसके कारण है और उसे वर्ल्ड लेवल पर जो है एक उसको एक पहचान मिले और इस तरह की एक वैश्विक प्रतिक्रिया की जो है वो एक ज़रूरत ज़रूर है क्योंकि जो क्योंकि कहीं कोई अगर निर्णायक कार्रवाई हो रही है, अगर इस तरह से क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी की ये जिस तरह से जो चुनौतियाँ जो हैं, अगर तो जो सभी देशों को जो दोहरा मापदंड है, वो नहीं दिखाना होगा। टेररिज़्म के या आतंकवाद के खतरों के प्रति जो भी वैश्विक एकजुटता जो है उस पर सभी को एकजुट होना होगा और उसके लिए जो है जो एक प्रतिक्रिया जो देनी चाहिए, वो देनी होगी और इस मामले में बिल्कुल भी जो दोहरा मापदंड है उसको अपनाया नहीं जा सकता है। तो ये इसी इसी इन्हीं सारी बातों को अजीत डोभाल जी ने इस मीटिंग के दौरान कहा और ये सभी देशों के आगे ये बात कहना और इस बात को रखना बिल्कुल निश्चित तौर पर ज़रूरी था। क्योंकि अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग देशों में इस तरह के जो भी चाहे रिलीजन बेस्ड ग्रुप हों, चाहे किसी गवर्नमेंट को किसी को हटाने के लिए कोई ग्रुप एक्टिव हैं, तो इन इन सारी चीज़ों से जो है, एक जो स्टेबिलिटी है, वो कहीं न कहीं खतरे में आती है। तो इसके कारण जैसे ही अगर कहीं कोई पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर कोई स्टेट जो है, वो दूसरे स्टेट को इस तरह से डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो सभी देशों को मिलकर और उसको कंडेम करना चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये एक तरह से वर्ल्ड पीस के लिए कही हुई बातें हैं। ये निश्चित तौर पे जब इस तरह की बातें एक डिस्कशन के फोरम पे आती हैं तो इससे एक पॉजिटिविटी जो है वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ती है। यस सर। साथ-साथ सर अजीत डोभाल जी ने वहाँ ये भी कहा कि जो यूएनएससी है, उसमें भी सुधार करने की उन्होंने माँग उठाई। क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर तो जो सुपर पावर है, वो अपना ही चलाते हैं और फिर हमारे जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ है, उनको ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया जाता कभी-कभी। तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को भी वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व उनका सुनिश्चित होना चाहिए और वैश्विक निर्णय लेने के टाइम पे उनके भी विचारों का विचार होना चाहिए। तो ये भी उन्होंने वहाँ पर स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के लिए तो कहा ही कहा, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने कहा।
देखिए इस एक ये जिस लेवल का एक बड़ा एक डिस्कशन का एक फोरम था और इसमें हर जगह से जो डेलीगेट्स इस तरह से आए फ्रॉम द ग्लोबल साउथ और ईस्ट वर्ल्ड से भी। तो और इसमें चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, वियतनाम है, और सभी ने इस तरह से ये एक्सेप्ट किया और एक फोकस किया कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो सोसाइटी जो है उसको किस तरह से हम सिक्योरिटी के और एक सिक्योर एनवायरनमेंट में किस तरह से हम जो है उसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जिस तरह से ये जो भी ग्लोबल गवर्नेंस के जो भी चीजें हैं हम किस तरह से जो है इनको रिफॉर्म कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे एनएसए जो है अजीत डोभाल जी और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उन्होंने भी जिस तरह से और इन इन सभी ने इस बात को कहा कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जितने भी ये इंस्टीट्यूशन जो हैं और इन सभी में जो ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है वो आनी चाहिए और एक ग्रेटर लेवल पे एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो इन सभी में जो है होना चाहिए। और किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की जो रिस्क जो है किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड में हो रही है तो उसे हमें स्टेबलाइज करना चाहिए। कहीं भी चाहे वाटरवेज हो, चाहे कोई भी रास्ते हों, उन सभी को जो है एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना चाहिए। तो ये सभी जो डिस्कशन का जो लेवल है वो इस क्योंकि अब क्योंकि इस साल के अंत में भी जो है हमारी भारत की और रशिया की आपस में जो है एक मीटिंग होगी और जो उसमें उसमें भी दोनों देशों के बीच में जो भी है डिस्कशन होगा वो ये भी रहेगा क्योंकि राष्ट्र चाहे क्रेमलिन में जिस तरह से पुतिन जो है वो हमारे इंडिया के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और लगातार हमारी जो साझेदारी है, जो कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रेटेजी जो पार्टनरशिप है, वो लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, तो वो तो इसमें क्योंकि इस मीटिंग में भी जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनके जो सहयोगी हैं, यूरी के वो भी रहे और जब इस मंथ एंड में जब पुतिन की जब यात्रा होगी भारत यात्रा होगी तो उस सभी में ये जितने भी जो भी डिस्कशन जो रखे गए हैं उन सभी पर जो है उसको एक आगे होगा। और हमारे जो एम्बेसडर हैं विनय कुमार इन इन जो भी हमारे चाहे सिक्योरिटी के कंसर्न हो, चाहे डिफेंस के कंसर्न हो, चाहे किसी भी लेवल पे कॉपरेशन के संबंध में हो, तो एक जो एक रेगुलर डिस्कशन या रेगुलर कम्युनिकेशन जिस तरह से भारत का और रशिया के बीच में जो चल रहा है और जो हमारे जो संबंध जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और ईरान की सिचुएशन में जब इस वॉर की सिचुएशन में भी भारत और रशिया आपस में जो है वो ऑयल परचेज कर सकता है, एक दूसरे के साथ रिलेशन रख सकता है। तो निश्चित तौर पे ये इन सभी एग्रीमेंटों से जो भारत का एक जो बेनिफिट है वो निश्चित तौर पे भारत का बेनिफिट एक हाई लेवल पे पहुंचने वाला है। बिल्कुल सर। और सर उन्होंने और एक बात वहाँ पर जो है चर्चा करते हुए उसका ज़िक्र किया है, वो हम सभी चिंतित हैं, पूरी दुनिया चिंतित है, वो ये है कि हॉर्मुज़ संकट जो है, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि सभी देशों को मिलकर अंतर्राष्ट्रीय जितने भी अपने जलमार्ग है, उसके माध्यम से जो भी ट्रेड होता है, बिज़नेस होता है, उसकी सुरक्षितता या फिर उसकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। तो क्योंकि अ, भारत किस तरह से जूझ रहा है इस क्राइसिस से हम देख रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने वहाँ पे उठाया। जी, देखिए अब इस कंडीशन में जो रशिया का चाहे ऑयल हो, चाहे डिफेंस के इक्विपमेंट हों, दोनों भारत जो है वहाँ से इम्पोर्ट करता है। और एक रीजनल स्टेबिलिटी हो, चाहे काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, इन सभी के लिए भारत और रशिया का आपस में जो सपोर्ट है वो जो एक क्लोज डोर मीटिंग्स जिस तरह से जो रहती है जो भी सीनियर रशियन ऑफिशियल्स हैं उनके साथ इन सभी लेवल पर जो डिस्कशन है वो भारत से टाइम टू टाइम करता भी रहता है। और पिछले दिनों में लगातार इन सभी में जो है वो काफ़ी ब बढ़ोतरी जो है वो रही है। और और रशिया शुरुआत में ट्रंप का ये बयान ज़रूर था कि
क्योंकि जब जो टैक्स जो है वो लगाया गया भारत पे और इंडिया के ऊपर, जिस तरह से जो टैरिफ लगाया गया कि आप रशियन ऑयल को परचेज करते हैं एक एक मैसिव अमाउंट से और फिर इसे रीसेल करते हैं और फिर प्रॉफिट कमाते हैं और उस प्रॉफिट की वजह से जो है जो आप जिस तरह से खुद प्रॉफिट कमाते हैं, रशिया को प्रॉफिट देते हैं, तो इसके कारण ये यूक्रेन, लेकिन जब अ, अब जो इस तरह से जो इसकी जो सिचुएशन जो जिस तरह से है, तो उसमें ये न्यू दिल्ली को कह दिया गया है, भारत को कह दिया गया है कि आप जो रशियन क्रूड ऑयल है उसे ले सकते हैं। और जहाँ तक इस तरह के जो भी चाहे हॉर्मुज़ का हो, चाहे क्योंकि जो भी वाटरवेज़ जो हैं उन सभी को एक तरह से सभी का ये कंसर्न है कि किसी भी तरह से कोई उनको टारगेट ना करे और ये सभी ओपन रहने चाहिए। एक वर्ल्ड की जो एक पीस है जिसे मेंटेन रहे, कहीं पर कोई कुछ लोग ही या इस तरह से, क्योंकि हर कंट्री की अपनी स्वयं की सॉवरेनिटी होती है, सभी को ट्रेड पार्टनर्स चुनने का जो है वो एक राइट है और अपने-अपने ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में किस तरह से अपनी इंडिपेंडेंसी को फोकस करते हुए किस तरह से अपनी कंट्री के लिए जो है बेनिफिट दिए जाए, ये सभी का एक राइट है। तो तो इसमें भी इसमें इस और क्रेमलिन भी इस बात के लिए राज़ी है कि कहीं किसी भी तरह का जो इस तरह से जो किसी भी बेस पर कहीं भी कोई अटैक होना चाहिए। ऐसी स्थिति में कि भारत स्वयं एक वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमें निश्चित तौर पर कहीं भी इस तरह का कोई भी ट्रेड डेफिसिट जो है वो ना हो और किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं वो इस तरह से ना हो कि भारत के लिए जो है वो एक एंग्ज़ायटी की स्थिति बने और इस समय में निश्चित तौर पर एक जो रेगुलर जो भी डिस्कशन के पॉइंट जो चल रहे हैं, उन सभी पॉइंटों से जो भारत का जो डेवलपमेंट है वो एक बेटर स्थिति में है, बेटर पोज़ीशन पे है और अब जिस तरह से एनएसए डोभाल वहाँ पर गए हैं, तो निश्चित तौर पे भारत के जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, चाहे पाकिस्तान को लेके हैं, चाहे इस तरह के वाटरवेज़ को लेकर हैं, वॉर को लेकर हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या स्टेट स्पॉन्सर्ड अन्य जो भी एक्टिविटी हैं, क्योंकि भारत इस समय चाहे बांग्लादेश की स्थिति हो, चाहे पाकिस्तान की स्थिति हो और या अन्य जो भी हैं, क्योंकि इस इंटरनेशनल वर्ल्ड में किस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए लगातार बदलती परिस्थितियों में अपने आप को एक 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 पोजीशन पे रखना ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और उनकी टीम जिस तरह से एनएसए डोभाल जी लगातार काम करने लगे रहते हैं, तो ये एक भारत की जो स्थिति है वो एक मजबूती की ओर लेके जाता है और इसके बाद लगातार भारत और रशिया के जो रिलेशन है वो निश्चित तौर पर और आगे ऊँचाइयों को छुएँगे और आगे बढ़ेंगे। ये सर, और सर हम यही कहेंगे कि अजीत डोभाल जी जो स्पाई मास्टर करके भी जाने जाते हैं, वहां जाकर उन्होंने जिस तरह से भारत की आवाज उठाई है, संबोधित किया है और आतंकवाद पर कुछ देशों का जो दोहरा रवैया है उसकी जमकर आलोचना की है। सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। यस।